गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैथ की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 की मैथ की क्लास रहेगी जिसके अंदर 1.2 के जो क्वेश्चन दिए उनका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास के अंदर संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल की थी और 1.1 के जो क्वेश्चन थे उनका अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, एक आपको सूचना देनी है कि जितनी भी मैथ की क्लास रहेगी आपको इस मैथ की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी और आपको जो कॉपी के अंदर काम करना है वो इस वीडियो को देखकर ही, क्यों उसके अंदर कॉपी के अंदर आप लोगों को काम करना होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे। 1.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना कि इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन वाली लाइन खाली और सिर्फ क्या लिखना है, आंसर। तो पहले दिन बेचे गए कुल टिकट, पहले दिन बेचे गए कुल टिकट 1094, 1094। दूसरे दिन बेचे गए कुल टिकट 1812, 1812। तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकट 2050। अंतिम दिन बेचे गए टिकट, अंतिम दिन बेचे गए कुल टिकट 2751, 2751। अतः कुल टिकट बेचे गए, कुल टिकट बेचे गए। अब देखो इसके अंदर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और अंतिम दिन, ये चारों के चारों जो संख्याएं दी इनका जोड़ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। 4 और 2 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7, 5 10 और 10 20, अंसिल बजाएंगे 2, 9 9 और 8 हो जाएंगे 17, अंसिल 1 और ये हो जाएंगे 6 और 1 7। जो टोटल संख्या आ जाएगी टिकटों की हो जाएगी 7707। क्वेश्चन नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर देखना तो 2 नंबर क्वेश्चन है उसकी लाइन खाली छोड़नी है आपको। प्रश्न है वो कॉपी के अंदर नहीं उतारना, सीधा का सीधा नीचे वाली लाइन के अंदर लिखना है आंसर। प्रश्न देखो क्या दिया है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? पूरे करने वाले कुल रन, पूरे करने वाले कुल रन है 10,000। अब तक बनाए गए रन, अब तक
बनाए गए रन 6,980 अतः रनों की आवश्यकता, अतः रनों की आवश्यकता। अब देखो टोटल रन इतने हैं और उसने इतने रन बना लिए। अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो अपने को आ जाएगा कि कितने रनों की शेखर को आवश्यकता है। तो माइनस करेंगे 0 में से 0, फिर यहाँ 10 में से 2 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 0, 9 में से जाएंगे 3, तो ये बच जाएंगे। यानी कि जो उसको रनों की आवश्यकता है वो 3020 रनों की आवश्यकता है। फिर देखो 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने जो वोट प्राप्त किए हैं वो 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यानी कि जो चुनाव है वो कितने मतों से जीता गया है, उस मतों की अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, उसकी फर्स्ट लाइन खाली छोड़नी है और सीधा का सीधा नीचे वाली लाइन के आंसर लगा के स्टार्ट करना है। तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, 5,77,500 और निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत, निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत 3,48,700 और मतों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो घटाव करेंगे इनका, ये आ जाएंगे 00 के 00, 15 में से 7 गए बच जाएगा 8, यहाँ बच जाएंगे 16, 16 में से 8 गए बच जाएंगे 8, यहाँ 6 में से 2 और 2, यहाँ आ जाएंगे 2,28,800, 2,28,800। यानी जो सफल प्रत्याशी है वो 2,28,800 मतों से चुनाव जीत गया है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है। 4 नंबर, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,55,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 2,85,891। दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें, दूसरे
सप्ताह में बेची गई पुस्तकें। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 4,07,68 बेची गई कुल पुस्तकें, बेची गई कुल पुस्तकें 8 और 1 हो जाएगा 9, 15 1 15 और 1 16, यहाँ हो जाएंगे 6 8 और 6, यहाँ हो जाएंगे 6,86,659, यानी कि पहले और दूसरे सप्ताह के अंदर दोनों के अंदर मिला के 6,86,659 पुस्तकें हैं वो बेची गई है। और जो फर्स्ट सप्ताह है, दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह की संख्या क्या है, अधिक बेची गई है। तो दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4,07,68, ग्रेटर देन यहाँ आ जाएंगे 2,85,891। क्वेश्चन के अंदर दोनों सप्ताहों में टोटल कुल बेची गई पुस्तकों की संख्या थी 6,86,659। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल पुस्तकें, जो 4 नंबर है उसका बचा हुआ पार्ट आगे है कि दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें थी वो रुपए की 4,07,68। तो पहले सप्ताह के अंदर बेची गई पुस्तकें 2,85,891। अंतर एट में से एक जाएगा 7, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ हो जाएगा 16 में से 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। अंतर आएगा 1,14,877। फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। प्रिय विद्यार्थियों, 5 नंबर क्वेश्चन लिखकर ये लाइन सारी खाली छोड़ देना, उसके बाद नीचे आंसर स्टार्ट करना है। तो अंकों 6, 2, 7 और 4 और 3 से 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 76,432 हो जाएगी। और 6, 2, 4, 7 और 3 से बनने वाली
सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या हो जाएगी 2, 3, 4, 6 और 7। अब देखो अंक 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 आ जाएगा। 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली छोटी संख्या है, तो सबसे पहला छोटा अंक आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर क्या आ जाएगा 7। आगे बोला हुआ है कि छोटी संख्याओं का अंतर, इनका अंतर ज्ञात करना है यानी कि घटाव करना है। तो यहाँ आ जाएगा अंतर 12 में से 7 जाएंगे, बच जाएंगे 5 और यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 5, 52,965। दोनों के अंदर अंतर आएगा 52,965। फिर आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या, बनाए गए एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या 2,825। 2,825 जनवरी 2000 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेज, मशीन द्वारा बनाए गए पेज। अब देखो वह मशीन एक दिन में 2,825 बनाती है, तो जनवरी 2006 के अंदर यानी जनवरी माह, जो जनवरी माह है उसके अंदर वो मशीन कितने पेज बनाएगी? तो जनवरी 2006, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं एक महीने के अंदर? 31 दिन। तो अपने 31 से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2,825 मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,825, फिर क्रॉस, फिर 15, 1, 16, 6, 7, 24, 1 और 6 और 1 7, 5, 7, 15, 7 और 7, यहाँ आ जाएगा 70,575। 70,575 यानी कि वह मशीन जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेज हैं वो 70,575 है। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई? क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी के पास कुल धन है वो 78,592 था। 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये। एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य है 1,200 रुपये। एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये है। 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया गया तो 40 रेडियो का
मूल्य 40 इंटू 12 तो ये हो जाएंगे 48,000 रुपये, क्योंकि 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। व्यापारी के पास कुल धनराशि, व्यापारी के पास कुल धनराशि 78,592, 78,592 रुपये और 40 रेडियो खर्च की गई धनराशि, यानी कि जो 40 रेडियो थे उस पे खर्च की गई धनराशि है वह 48,000 रुपये। तो शेष राशि ये आ जाएगा, इस शेष राशि आ जाएगी 30,592। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बचे हुए जो 1.2 के क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे।